खबर की जो बचपन छीन रहा है। बचपन में मिल रही बड़ी जिम्मेदारियों ने जिंदगी को बोझिल कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंभीर चिंता का विषय है। ये विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ कि साल 2020 से 25 के बीच यानी कि बीते 6 साल में 2619 नाबालिग दुल्हा दुल्हन बने हैं। अब इस पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बाल अपराध को रोकने में पूरी तरह नाकाम है। तो वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि आंकड़े मेरे संज्ञान में नहीं है, विभाग ने जानकारी दी होगी। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसका खुलासा विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से हुआ है। बाल विवाह के बढ़ते आंकड़े सरकार के लिए गंभीर चिंता बनते जा रहे हैं। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 436 बाल विवाह के केस दर्ज किए गए। वहीं साल 2022 में 519 केस दर्ज किए गए। साल 2023 में 528 केस और 2024 में 529 केस बाल विवाह के दर्ज किए गए। वहीं मौजूदा साल 2025 में अब तक 538 बाल विवाह के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 साल में 2916 बाल विवाह के केस दर्ज किए गए हैं, यानी एमपी में हर महीने 42 बाल विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बाल अपराध को रोकने में पूरी तरह नाकाम है। तो वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा, आंकड़े मेरे संज्ञान में नहीं है, विभाग ने जानकारी दी होगी। पिछले 5 साल में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इन पूरे 5 साल सरकार भाजपा की रही है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक तरफ हम सबकी जिम्मेदारी है, एक एक विधायक, एक एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं हिस्सा है लोकतंत्र का, कि ऐसी सामाजिक कुरीति समाप्त हो, खत्म हो। ये बाल विवाह ऐसा मुझे तो लगता नहीं, आज कहीं इस विषय को लेकर के विधानसभा में तो कोई वो था नहीं जी। अब आप लोग कह रहे हैं, पर इसमें दिखवाएंगे हम लोग कि क्या है क्या नहीं, कहाँ से आंकड़े क्या नहीं। आतारंगी में लगा होगा क्योंकि यहाँ कोई चर्चा में तो आया नहीं आज तो कोई बाल विवाह का मुद्दा। तो मैं देखूंगी इसको, अगर आतारंग में लगा होगा तो देखेंगे ये आंकड़े किस तरह से क्या है, मैं दिखवाऊंगी। मंत्री जी का बयान गजब है, उनको मामलों की जानकारी तक नहीं है। इससे पता चलता है सरकार और सरकार के मंत्री जी कितने एक्टिव हैं। आखिर एमपी में बाल विवाह पर कब रोक लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गांव देहात में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश का युवा अब शादी करने से बच रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार देश में अविवाहित युवाओं का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। 2011 में 17.20% अविवाहित युवाओं की संख्या थी और ये संख्या 2019 में 23% तक पहुंच गई है। 2011 में 20.80% पुरुष शादी नहीं करना चाहते थे, जबकि 2019 में ऐसे पुरुषों की संख्या 26% हो गई। पुरुषों के साथ महिलाएं भी शादी से बचना चाहती हैं। 2011 में 13.50 लड़कियां शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि 2019 तक आते आते ये संख्या 19.90% तक पहुंच गई। मतलब देश के 1/4 लड़के लड़कियां शादी करने से बच रहे हैं। सरकार की एक और रिपोर्ट है 2019 की, जिसके हिसाब से शादी न करने वाले युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज की गई है। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या सबसे कम है जिन्होंने शादी नहीं की है। चलिए आगे बढ़िए। और भोपाल में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान विधानसभा में अपने ही विधायक और मंत्री के सवालों में सरकार फंसती हुई नजर आई। खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने खंडवा में सशस्त्र पुलिस बल की बटालियन की स्थापना की मांग की और कहा कि हर त्योहार पर यहां दंगे होते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, खंडवा की स्थिति ऐसी है कि बिना पुलिस सुरक्षा के कोई त्योहार तक नहीं मनाया जा सकता।
जबकि इसके जवाब में सरकार की ओर से मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो खरगोन में 1 घंटे में फोर्स भेजी जा सकती है। बीजेपी के विधायक कंचन तडवी की मांग है कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और हम सबका पूरा प्रयास है। और आज मैंने क्वेश्चन भी मेरा लगा था बटालियन को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब हुआ प्रतीत कि भाई खरगोन में बटालियन जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ 2018 में 100 एकड़ भूमि आवंटित कर दी थी बटालियन के लिए, क्योंकि सीमी का गढ़ खंडवा रहा है। क्योंकि अगर बटालियन आ जाएगी तो यहाँ सुरक्षा का एक प्रमुख यहाँ पर मतलब अच्छा से रहेगा, क्योंकि बेटियां सुरक्षित हो जाएगी। गंभीर विषय है और जब स्वयं सत्ताधारी पार्टी के विधायक इस चीज को महसूस कर रहे हैं और मान रहे हैं कि धार्मिक जो है द्वेष फैल रहा है और बटालियन की मांग कर रही है, तो इससे समझ आता है कितना चिंताजनक विषय है और क्या मध्य प्रदेश इस तरह की चीजों की राजधानी तो नहीं बनता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो मुख्यमंत्री जी जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनको इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी के विधायक एक इतने गंभीर विषय पर बोल रहे हैं तो उस पर कैसे आगे क्या कार्रवाई करनी है। इस पर बात आतंकी चूहों की, जिनको लेकर आखिर प्रशासन गहरी नींद से जाग गया है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम ने चूहा मुक्त अभियान चलाने की शुरुआत की है। आपको बता दें, पिछले महीने MY अस्पताल में चूहों ने मरीजों को कुतरा था, जिसमें 2 नवजात की मौत हो गई थी। उसके बाद इंदौर के एक ब्रिज को चूहों ने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था, जिसके कारण ब्रिज धंस गया, जिसको न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए चूहों को लेकर अभियान शुरू किया है। अब सवाल यह आता है कि क्या सबसे साफ शहर चूहों के आतंक से मुक्त हो पाएगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लोग चूहों से परेशान हैं। अब तक इस साल 1000 से ज्यादा मामले चूहों के काटने के आ चुके हैं। की खबर का असर है, बिल्कुल असर है, बिल्कुल असर है, बिल्कुल न्यूज़ 18 की खबर का असर है। और न्यूज़ 18 ने 2 दिन पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और चूहों को खत्म करने का, चूहों को कम करने का अभियान देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में शुरू हो चुका है। इंदौर में चूहों का आतंक भारी है। MY अस्पताल से शुरू हुआ चूहों का आतंक शहर के एक बड़े ब्रिज तक दिखा, जहां चूहों ने ब्रिज को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। चूहों के आतंक को नगर निगम भी स्वीकार कर चुका है और अब चूहों से मुक्ति के लिए चूहा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। 1000 से ज्यादा मामले चूहों के काटने के आ चुके हैं। खुद शास्त्री ब्रिज का एक हिस्सा चूहों की वजह से धंस गया। ये बात सही है कि चूहों से शहर जो है परेशान है, चाहे MY में चूहे हों, चाहे रिगल के अंदर चूहे हों, चाहे ब्रिज शास्त्री ब्रिज के अंदर चूहे हों। हमने चूहों के इंतजाम करने के निर्देश जो है दे दिए हैं अधिकारियों को और हम शास्त्री ब्रिज का भी काम चालू कर दिया। हमने चूहा निरोधक बनाने का काम कर रहे हैं इसको। इंदौर के MY अस्पताल में चूहों ने कई मरीजों को कुतरा था, जिसमें से 2 नवजात की मौत भी हो गई थी। इसके बाद चूहों ने शास्त्री नगर के एक ब्रिज को भी निशाना बनाया। न्यूज़ 18 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन की आंख खुल गई। उसके बाद अधिकारी एक्शन में आए। ये वही शास्त्री ब्रिज है जिसका एक हिस्सा, सड़क का एक हिस्सा धंस गया, क्योंकि नीचे से चूहों ने पूरी तरीके से ब्रिज के उस हिस्सा को खोखला कर दिया था। चूहों के बिल को ढूंढना है और उन बिल में पेस्ट कंट्रोल कैसे करना है, कैसे चूहों को रोक सकते हैं। और हालांकि जिस तरीके से चूहों की बढ़ती संख्या है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। फिलहाल इंदौर ने चूहा मुक्त अभियान शुरू कर दिया है। अब देखना होगा क्या सबसे साफ शहर चूहों के आतंक से मुक्त हो पाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कई शहरों में कंपनियों को टेंडर दिए गए, करोड़ों रुपया खर्च भी हुआ, लेकिन चूहों का आतंक जस का तस ही रहा। इंदौर अभियान तो शुरू किया गया, अब इसका असर क्या होता है वो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।